नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं बागड़ तक पर। बांसवाड़ा में एक बार राजनीतिक सरगर्मियां शुरू चुनाव को लेकर हो चुकी हैं, तो वहीं भाजपा खेमे में गुटबाजी का असर भी देखने मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा विधानसभा सीट की, जहां 2018 में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी से ही बगावत करके पार्टी के नेता हकरू मीणा को जो टिकट दिया था, उसके सामने निर्दलीय जो नामांकन करके हकरू मीणा को हार का सामना करना पड़ा और उनको भी हार का सामना करना पड़ा। दो के बीच में तीसरे का फायदा हो गया था और कांग्रेस पार्टी से जो अभी टीएडी मंत्री हैं अर्जुन सिंह बामणिया जीत गए थे। लेकिन अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में यही माजरा फिर से देखने मिल रहा है कि जो बागी था पूर्व में 2018 में, उसी को पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो यहाँ जो भाजपा के नेता जो हकदार थे टिकट लेने के लिए, जो सुख दुख में हर किसी आम व्यक्ति से एवं पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे, उस आदमी को टिकट नहीं देने से हजारों समर्थक आज उनके घर पे उमड़े हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं कि एक बार आप चुनावी मैदान में उतर जाइए और चुनावी ताल ठोक दीजिए। जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति को बगावत करने वाले को टिकट दिया, हम अब की बार उसको धूल चटा के रहेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर कई पार्टी देखा जाए तो भाजपा पार्टी के कई मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके निवास पर पहुंचे और उन्होंने चुनावी ताल ठोकने के लिए ऐलान कर दिया है। अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के इस चुनावी रण मैदान में भाजपा के नेता हकरू मीणा निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उसको लेकर पूरी तरह तैयारियां कर ली है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता देखें या आवाम देखें तो यहाँ उनके घर पे आप देख सकते हैं कि पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे रूबरू होते हैं कि अब की बार हकरू मीणा जो उनके समर्थक हैं, उनके नेता हैं, उनके लिए किस तरह से चुनाव की रणनीति करेंगे और कितने मतों से उनको जिताएंगे और 2018 का जो बागी नेता था उसको लेकर क्या कहेंगे। जी भाई साहब बताएं, यहाँ 2018 के जो बागी नेता बने थे, पार्टी से बगावत कर ली थी, क्या निर्णय रहा अब आपका? भाई साहब, हमारा पहली बात तो ये अब की बार ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ में मतलब एक तरह से गद्दारी की है। 2018 में जिस व्यक्ति ने मतलब धन सिंह रावत ने हकरू भाई को चुनाव उनके सामने लड़के उनको हराया था, तो आज फिर पार्टी ने उसी को टिकट दे दिया। तो पार्टी फिर ये तो गलती कर रही है, बागी आदमी को टिकट देके सही आदमी को नहीं चुन रही है। तो हमारा तो यही है, हकरू भाई अब की बार चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय और हम सब मिलकर उनको चुनाव लड़वाएंगे और उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे और विधानसभा जयपुर में वापस भेजेंगे। अब की बार यहाँ पर ये जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल भी आए थे यहाँ पर और प्रत्याशी जो निर्दलीय आप नामांकन करा, उनसे कुछ बात हुई थी, क्या कहना होगा? भाई साहब, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो आए थे, यही बात हुई है कि मैं पार्टी हाईकमान से जयपुर भी बात करूंगा, दिल्ली भी बात करूंगा और जो भी कार्यकर्ताओं की मांग है वो मांग उनके सामने रखूंगा और हो सके तो हकरू भाई को टिकट दिलवाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो भी पार्टी हित के लिए, बांसवाड़ा की जनता के लिए हमको हकरू भाई को चुनाव लड़वाना पड़ेगा और वो लड़ेंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि पार्टी हित के लिए चुनाव लड़ने की बात कही है, तो हम आपको एक बात और यहाँ बता दें कि यहाँ गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल खुद पार्टी के यहाँ पर हकरू भाई नेता हैं जो उनके घर पे आए, उनको मान मुनवार भी किया और उनकी मांग जो समर्थकों की मांग थी कि ये हमारी मांग है, हमारा नेता हकरू मीणा, हम किसी को नहीं जानते, कमल का फूल और हकरू मीणा हमारा नेता है, और उसको टिकट नहीं दिया। तो यहाँ काफ़ी हंगामा और समर्थकों में नाराजगी भी देखने मिल रही है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनाव भरेंगे नामांकन। उसको लेकर के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने क्या कहा, हम उनसे भी और होते हैं। जी भाई साहब, क्या कहा उन्होंने? नितिन जी पटेल ने तो आए और उन्होंने खाली एक आश्वासन दिया है कि जयपुर हाईकमान से बात करेंगे, दिल्ली हाईकमान से बात करेंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हुआ है, तो मैं निश्चिंत ही अपनी बात रखूंगा और बनती कोशिश 6 तारीख से पहले जो भी निर्णय होता है मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन हमें नहीं लगता है, उनका एक मुंह से ये भी कहना था कि लगभग हाथ से जो एक कमान निकल जाता है उसको वापस तो नहीं लिया जाता है, बट आप अभी धैर्य रखें। लेकिन हम धैर्य रखने वालों में से नहीं है। जिस हकरू मीणा ने 5 साल तक इतना अपना जेब से जो खर्च करना पड़े या अन्य कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठना उठना, कोई भी मौत मरण जो भी कोई कार्यक्रम होता है जनता के लिए जो भी करना पड़ता है, हकरू भाई ने इतना सब कुछ किया और आज उस हकरू भाई को नेगलेक्ट करके इन्हें उनको बोलते हैं कि आप बैठ जाओ, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। अब की बार हमने ठान ली है कि बांसवाड़ा विधानसभा में ना कांग्रेस ना बीजेपी, अब निर्दलीय उम्मीदवार रहेगा हकरू भाई मीणा और भारी मोहब्बत से वो जीतेगा और जीत के आएंगे। हम कार्यकर्ता एकजुट होकर ये बात आपको अवगत करा रहे हैं।
तो इन्होंने कहा कि एक जुट हो करके निर्दलीय को जिताएंगे। जी भाई साहब बताएं किस तरह से बगावत होगी पार्टी में और किसने क्या धोखा किया। बगावत का सारा खेल आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से। जैसा भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय हकरू भाई साहब के साथ निर्णय किया है, जिस तरह से हकरू भाई ने पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और पिछले चुनाव में जिस तरह से उनके साथ बगावत हुई, उनको हराया गया हाथ में रह करके, तो मैं नहीं समझता हूं कि आज अगर वो भीतरघात नहीं होता तो निश्चित रूप से हकरू भाई आज हमारे एमएलए होते और एमएलए होने के कारण हम सब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। परंतु आज जिस परिवेश में हकरू भाई को चुनाव लड़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से हमारी पिछली कुछ गलतियों की सज़ा इस बार भी पार्टी में सीधी सट बात है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी निष्ठा पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पर भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान जिसने हमेशा कुछ देने का काम किया हकरू भाई मेड़ा ने, संगठन सारे लोगों की सेवाएं की है, उसके बाद भी उसके सारे सिद्धांतों को, उसके सर्वे को, उसकी सारी व्यवस्थाओं को ताक पर रख कर एक इस तरह से बागी और विद्रोही व्यक्ति को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले भुगता है, इस बार पूरे भुगतने की तैयारी में हकरू मेड़ा को निर्दलीय 6 तारीख को उन्होंने आदरणीय पटेल साहब पधारे थे डिप्टी सीएम गुजरात से, हमको उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 6 तारीख हमारा वेट करो, हम निश्चित रूप से कोई समाधान निकलवाएंगे। हकरू भाई 2 फार्म भरेंगे, अगर पार्टी सिंबल देती तो सिंबल पे लड़ेंगे, नहीं तो हकरू भाई भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन करके शहर में नया विधानसभा बांसवाड़ा से उतरेंगे और विधानसभा जयपुर में बांसवाड़ा से निर्दलीय के रूप में हमारे हकरू भाई मेड़ा भारतीय जनता पार्टी का एक नया चेहरा होगा, एक नए सिंबल के साथ भारतीय जनता पार्टी का होगा, पर सिंबल नया होगा, चेहरा हमारा हकरू भाई होगा। बांसवाड़ा की जनता हकरू भाई को सिर माथे लेके बैठी हुई है, सबकी जन भावनाओं की कदर करते हुए हकरू भाई 6 तारीख को फार्म भरने जा रहे हैं। सबसे निवेदन है हकरू भाई का साथ दो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा हकरू भाई के साथ तब भी लगाएंगे, आगे भी लगाते आए हैं, आगे भी लगाएंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सब। क्या उनके साथ में ये समर्थक जो कह रहे हैं उनके हिसाब से वो निर्दलीय नामांकन को तैयार हुए, क्या उनके साथ कोई धोखा तो नहीं होने वाला? निश्चित रूप से हकरू भाई सबकी जन भावनाओं की कदर करते हुए, जन भावनाओं की इतने अथाह लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए हकरू भाई ने निर्णय किया, वरना तो वो तो लड़ नहीं थे। वहाँ गांव-गांव हमारी सारी पंचायत के लोग, बांसवाड़ा विधानसभा के सारे लोग आकर के उनकी भावनाओं की कदर करके हकरू भाई ने अभी निर्णय किया है कि वो आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और आपकी भावनाओं को आत्मसात रखते हुए, सर माथे रखते हुए मैं 6 तारीख को फार्म भरूंगा। ऐसी भावना बांसवाड़ा के विधानसभा की जनता की है और पूरे जिले के लोग हकरू भाई के साथ है। इन्होंने बताया कि पूरी जनता यहाँ पर जो है हकरू भाई के साथ में। आप बताएं भाई साहब, क्या आप समर्थकों के कहने के अनुसार जो नेता हकरू मेड़ा है वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो ऐसे में क्या उनकी जो साख है, उनका जीवन है, वो दाव पे लगा रखा है, तो आपके दमखम पे है, क्या कहेंगे आप? सब युवाओं की मांग है इस बार हकरू मेड़ा ही हमारा बांसवाड़ा का नेता है, ना धन सिंह ना अर्जुन। सब लोगों की डिमांड है कि भले सिंबल ना मिले, लेकिन इस बार हकरू मेड़ा बांसवाड़ा विधानसभा के इतिहास में पहली बार निर्दलीय चुनाव जीत के जाएंगे और जयपुर में, और ये और समर्थन बिल्कुल बीजेपी का ही रहेगा। तो सब लोगों की डिमांड है। किस तरह से उनको इस चुनावी मैदान में आप जनता का सहयोग रहेगा, क्या रहेगा? बिल्कुल सहयोग, सबकी डिमांड है, युवाओं की, बुजुर्गों की, वडील दादाओं की, महिलाओं की, सबके लोगों के बीच में जाके हकरू भाई ने हमेशा समय दिया है, सहयोग भी किया है। और बाहर से आने वाला मेहमान, पार्टी को कैसे भी मेहमान हो तो पार्टी का चलाए तो हकरू भाई मेड़ा चलाए। देखिए, इन्होंने कहा कि बांसवाड़ा को हकरू भाई मेड़ा ने चुना। आप क्या कहेंगे, आपकी बार ये जो चुनावी ताल ठोकती है निर्दलीय के रूप में, टिकट नहीं मिला है, बगावत के सूर देखने मिल रहे, क्या मानना है? देखो, हकरू मेड़ा वो आदमी है कि गांवों में आज किसी भी छोटे बच्चे को पूछो हकरू मेड़ा कौन नहीं है, बता देंगे। 108 नाम से वो आज भी जाने जाते हैं। और गांवों के अंदर कोई छोटी सी समस्या, कोई एक्सीडेंट, कोई मर्डर, इतने मर्डर हो गए हमारी नवागांव मंडल में ही 2-3 मर्डर हो गए। उस मर्डर में सामने खड़ा रहा तो सिर्फ हकरू मेड़ा खड़ा रहा, उसके लिए वो जेल भी भुगतनी पड़ी, जेल में भी गए। मतलब आवाज़ है, एक गांवों की आवाज़ हकरू मेड़ा है, ना तो धन सिंह रावत है ना अर्जुन बामणिया, कुछ भी नहीं है। गांव के हर दिल में, हर गरीब के दिल में हकरू मेड़ा है। ये कह रहे हैं ना धन सिंह रावत, अर्जुन बामणिया सब
फालतू की बातें कोई नहीं है। सिर्फ हकरू मेड़ा एक बार फॉर्म भरेगा, इसके बाद हकरू मेड़ा का जलवा ये इन गांवों में अपने आप दिखेगा। और गांवों के अंदर आप भी घूम के देख लेना कि हकरू मेड़ा निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं तो साथ में कौन है। पार्टी भी हकरू मेड़ा के साथ है, सिर्फ यहाँ पर आ नहीं सकती है क्योंकि पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। पार्टी भी हकरू मेड़ा के साथ रहेगी, न तो धन सिंह के साथ रहेगी, किसी भी के साथ नहीं रहेगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। देखिए, ये कार्यकर्ता इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पार्टी जो है वो पीछे से जो है हकरू मीणा को मदद करने को तैयार है, लेकिन चेहरा देख करके समर्थन वही है, लेकिन पूरी तरह सपोर्ट जो है वो भाजपा के नेता हकरू मीणा के साथ है। और कार्यकर्ताओं समर्थकों का भी कहना है कि यदि हकरू भाई मीणा निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो वही भाजपा का खेमा उनका है और उनका रहेगा। उन्होंने पहले से ही ऐलान कर रखा है, लेकिन समर्थकों का जो उत्साह है, उमंग है, उनमें खुशी है कि निर्दलीय नामांकन भी भर के हमारा नेता हकरू मीणा जीतेगा, ये ऐलान कर रखा है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या लग रहा है ये चुनाव? जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीमशंकर ढिंडोर, ग्राम पंचायत गढ़ा से। आज मैं 2012 से पार्टी हित में काम करता आ रहा हूँ और हमारे बीच में जो पूर्व भागी रहे विधानसभा प्रत्याशी धन सिंह रावत और उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो बात मान करके चल रहे, जो हमारे जन के जनप्रिय लाडले नेता हकरू भाई हमारे बीच में आते हैं, जाते हैं, और उनको अगर ऐसा होता है तो हम निर्दलीय चुनाव मैदान में रह करके वोट और समर्थन देकर विजय दिलाएंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि विजय दिलाएंगे हकरू मीणा को। काफ़ी लोगों में आप देख रहे हैं, तस्वीरें बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि लोगों में किस तरह का उत्साह है, कि किस तरह से क्या चाहते हैं। हकरू भाई जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हकरू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो अंग्रेज चालू की है, आगे और लड़ाई किस तरह बाकी से है। यहाँ खुशी का माहौल दिख रहा है। जी भाई साहब, काफी नारेबाजी चल रही है हकरू भाई के समर्थन में, क्या लग रहा है ये चुनाव किस तरह से ताल ठोकने के लिए मैदान में उतरे हो? बस अब हमारा तो एक ही इच्छा है कि भाई हकरू भाई को निर्दलीय लड़ा के हकरू भाई को जिताने का पूरा प्रयास रहेगा और वो कड़ी मेहनत करेंगे सारे कार्यकर्ता, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, जो भी हो। किस तरह से देखिए तस्वीरें मेरे पीछे, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे किस तरह से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है। हम एक एक कार्यकर्ता से भी पूछते हैं कि किस तरह से क्या प्रधान जी से हम लोग तो बताते हैं कि क्या चाहते हैं। अरे पता है किस तरह बोल दिया बताएं क्या है। देखिए, हम सब कार्यकर्ता भाई सब के यहाँ पर आए हुए हैं। सब कार्यकर्ता को इच्छा है कि भाई साहब 5 साल से कार्यकर्ताओं को बीच में रहें, तो कार्यकर्ताओं के सुख में दुख में खड़े रहें। सबकी भावना है कि भाई साहब से मिल करके उचित निर्णय करके हम आगे की रणनीति बनाएं। इन्होंने बताया कि आगे की रणनीति तय करके बताएंगे। भाई साहब बताएंगे आप क्या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? अभी ऐसा है कि हकरू भाई ने बहुत सारे कोरोना काल में और जब भी चाहो 108 की तरफ काम करा है। छोटा मोटा लगा के शादी ब्याह एक्सीडेंट मामला कोई भी ऐसी परिस्थिति में जो हकरू भाई ने काम करा 108 की तरफ, उन्होंने आज धन सिंह को बागी होकर चुनाव का मैदान में, वो पहले धन सिंह जी उनके सामने बागी चुनाव लड़े थे, आज उन्होंने पार्टी ने सिंबल दिया तो धन सिंह जी को दिया। फिर भी आज हम हकरू भाई को हकरू भाई मानकर हमें भारी मतों से वोटों को साथ जिताएंगे। इन्होंने भी कहा कि भारी मतों से किस तरह से बताएं, आप बताएं क्या हमारा ये है कि बांसवाड़ा की जो जनता है, बांसवाड़ा की जो जनता है आज भी हकरू भाई को चाहती है और बांसवाड़ा की जनता हकरू भाई को लाना चाहती है। हकरू भाई आएगा और चुनाव में हकरू भाई चुनाव जीतेगा। हकरू भाई ने 5 साल हो गए मेहनत करी है और हमारा नेता हकरू भाई जैसा चाहिए और हकरू भाई के ही आप बताएं क्या है। पंचायत सदस्य हैं और हम तो पहले से हकरू भाई के कार्यकर्ता हैं और अभी भी हैं और आगे भी रहने वाले, और हकरू भाई चुनाव जीतेंगे, ये बात है हमारी। तो मतलब आप लोग कह करके दूर हट जाओगे या उनको खतरे में डालोगे कि किस तरह से रहेगा? मतलब आपके भरोसे ये चुनाव में उतर रहे हैं। एक पूर्व राज्य मंत्री बागी होकर के पहले चुनाव लड़े, लेकिन अब की बार वो उतना सब कुछ समर्थन आपकी ओर से करके चुनावी मैदान में, तो आपका क्या सहयोग रहेगा? हम तो तन मन धन से सहयोग करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे उनको, जब तक चुनाव में जीते तब तक सहयोग करेंगे उनका। कहीं कोई दिक्कत आई तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आएगी हम लड़ लेंगे, वो दिक्कत हम सामना कर लेंगे। हम ये आप बताएं क्या रहेगा, किस तरह से करेंगे? हम हकरू भाई को पूरी जी जान लगा कर जिताएंगे चुनाव, क्योंकि
धन सिंह जी पिछली बार अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम उनके साथ रहते। अगर वो चुनाव हकरू भाई हारते या जीतते कुछ भी होता, पर हमारा मान सम्मान रह जाता, तो हम आज उनका विरोध नहीं करते। पार्टी ने गलत डिसीजन लिया, इसलिए हम बाकी व्यक्ति के साथ प्रचार में नहीं जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। हकरू भाई को किसी भी कंडीशन में जिताएंगे। पूर्व राज्य मंत्री है, कोई मामला आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से चुनाव लड़ेगा, कि वो दम ज़्यादा भरेगा या आप लोगों की ओर से खेमे में? पार्टी की तरफ से देखो, जनता में हकरू भाई का ही क्रेज है और उनको ही जिताना चाहते हो। अभी गलत टिकट देने के कारण सब लोग हकरू भाई के साथ जुड़ जाएंगे और हकरू भाई चुनाव जीतेंगे, 101% जीतेंगे। ये कुल मिलाकर गलती हो गई है कि उसको बहुत टिकट बड़ी हाईकमान ने बहुत गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि ये डिसीजन करने से पहले उनको सोचना था। बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है। आप ये इस तरह कह रहे हो, हाईकमान ने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है। इस धन सिंह रावत भागी था, उसको इस बांसवाड़ा विधानसभा में कोई भी प्रत्याशी, कोई भी वोटर उसको चाहते नहीं है कि धन सिंह आए। यहाँ के जनता है वो सिर्फ हकरू मेड़ा को चाहती है और हकरू मेड़ा को चुनाव जिता के साबित कर देगी कि हकरू मेड़ा चुनाव जीत गया है। आप बताएं भाई साहब, क्या रहेगा? ये भी 85 सदस्य है। आप बताएं, अपना परिचय देते हुए बताएं क्या। मेरा नाम किशोर मेड़ा है, मैं नवाबा सागड़े का डायरेक्टर हूँ, 85 सदस्य हूँ। और हकरू भाई की वजह से 5 साल पार्टी चली। पहली बात तो हकरू भाई को पार्टी ने लूटा है और जनता की डिमांड है, या तो ठीक है बांसवाड़ा, बागीदोरा, कुशलगढ़, घाटोल, गढ़ी, हर जगह से जनता की डिमांड थी हकरू मेड़ा को टिकट मिलेगा बांसवाड़ा से और हकरू मेड़ा विधायक बनेगा और मंत्री बन के आएगा, और लोगों की डिमांड थी। और अब पूरा क्षेत्र हो, दानपुर क्षेत्र हो, छोटी शरण, गोड़ी तेजपुर, नवागांव मंडल हो, हमारा ग्रामीण मंडल हो, बांसवाड़ा मार्केट का हो, हर जगह से डिमांड एक ही है कि आज लोगों हकरू भाई का टिकट कटा लो। लोगों के आंसू आज तक नहीं रुके हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग रो रहे हैं, आज हकरू भाई का टिकट कैसे कटा, बागी को कैसे टिकट दे दिया। वो बागी है कहाँ का? यूँ वो बागीदोरा विधानसभा में आता है, बागीदोरा विधानसभा में जाके चुनाव लड़े। वो यहाँ का हमारे यहाँ का स्थानीय नेता नहीं है। हम स्थानीय नेता का सपोर्ट करेंगे और स्थानीय नेता को किसी भी कंडीशन चुनाव जिता के लाएंगे। ये डंके की चोट पे कहते हैं। ये हमारी जनता का आक्रोश। मतलब अब की चुनाव में आपका उनका सहयोग किस तरह से रहेगा? आपने कहा वो बागीदोरा का मंत्री है, बागीदोरा का रहने वाला है, बागीदोरा का निवासी यहाँ का, तो अब आप लोगों का किस तरह से उनको सपोर्ट रहेगा? हम खुल के और तन मन धन से जो भी जिस तरह का करना पड़ेगा उस तरह से हम मेहनत करेंगे और चुनाव जिता के लाएंगे हकरू मेड़ा। ईट से ईट बजा ईट बजा देंगे। कुछ भी करना पड़े, किसी भी परिस्थिति में होगा, हमें कार्यकर्ताओं के पैर पकड़ने पड़े, वोटरों के पैर पकड़ने पड़े, पकड़ के हम कुछ भी करके मगर हकरू भाई को वोट कराएंगे और जिता के लाएंगे। तो इन्होंने कहा किसी भी तरह से जो सामना करना पड़ा तन मन धन से करेंगे। हमारे साथ कुछ और है। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से हो? मेरा नाम नारायण है, मैं ग्राम पंचायत कड़लिया का हूँ और डायरेक्टर पंचायत समिति सदस्य हूँ। और मतलब मैं कोशिश पूरी हकरू भाई को करूँगा। और हकरू भाई 5 साल तक मतलब बहुत मेहनत करी है और मतलब उन्होंने को हमको बहुत साथ दिया और उनको साथ हम देने के लिए तैयार हैं। भाई साहब आप बताएं किस तरह से ये चुनाव का जो है आगे रणनीति रहेगी? एक निर्दलीय का आपने दामन थामा और आपके बहुत से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरा, किस तरह से सहयोग रहेगा और किस तरह से उनको मुकाम हासिल कराओगे? भाई साहब ये मैं पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो। और भारतीय जनता पार्टी के सेवा करी है हकरू भाई मेड़ा साहब ने और उन्होंने बहुत मेहनत करी और वो निर्दलीय चुनाव लड़े धन सिंह जी रावत, उनकी वजह से चुनाव हारे थे हमारे हकरू भाई मेड़ा। और इस बार फिर चुनाव में टिकट नहीं मिला और हम निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। किस रूप से आप देखेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं लेकिन उनको क्या विधायक बनाओगे या उनका भविष्य खतरा में रहेगा? क्या लग रहा है? विधायक बना के छोड़ेंगे। जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, साम दाम दंड में जो भी अपनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी क्या नाम है आपका? बस सब उनके के साथ में है, जातला के साथ में। देखिए इन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद जो करना पड़े करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले अरे नो 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 किस तरह से क्या रहेगा चुनाव को लेकर के? काफी समर्थक आपके जो है नारेबाजी की है, हमारा नेता हकरू मेड़ा जैसा हो, 108 है हमारा नेता। काफी कुछ समर्थकों के मुंह से सुनने मिला और चुनावी मैदान में आपने निर्दलीय ताल ठोक दी। कार्यकर्ता कह रहे हमारे दमखम से उतरे हैं, हमारा नेता हकरू मेड़ा और कमल का फूल है, लेकिन अभी हमारे सामने हकरू मेड़ा है। क्या कहेंगे? आज बांसवाड़ा की कार्यकर्ताओं ने और जनता ने जो भावना है कि हकरू भाई चुनाव लड़े, तो उनके जो विचार और उनके जो समर्थन हमारे किया है, मैं इन सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन को वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं, क्योंकि निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार जो बागी है वो निश्चित चुनाव हार रहा है, अर्जुन बामणिया चुनाव हार रहा है, तो निश्चित रूप से इस बार हम चुनाव बांसवाड़ा जीतेगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अब की बार 108 हकरू मीडा के लिए ईंट से ईंट बजा डालेंगे, लेकिन अब की बार मौका हमारा है। 2023 विधानसभा चुनाव हमारा है। हकरू मीडा को हर हाल में विधानसभा में पहुंचाएंगे और मंत्री बना के रहेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। कोई चुनाव की स्थिति पर हर कार्यकर्ता, हर गांव, हर मोहल्ले में कार्यकर्ता और जनता तैयार है और हम चुनाव लड़ेंगे। कुछ युवाओं का भी मानना है कि पार्टी ने गलत ये निर्णय लेकर के गलत टिकट दे दिया है, लेकिन हमारा नेता हकरू है। अब की बार पार्टी को भी खमियाजा भुगतना और विपक्ष को भी भुगतना है। हमारा जो चलेगा मामला, हमारा जो हकरू मीडा आगे रहेगा। बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के अनुसार चुनाव जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की मंशा पूरी होगी मतलब? हाँ, पूरी कार्यकर्ताओं की मंशा पूरी होगी। आप कब तक नामांकन भरने के लिए तैयार हैं? 6 तारीख को नामांकन भरेंगे, अभी मुहूर्त दिखवा लेंगे। तो ये थे पार्टी के प्रत्याशी। कुछ और भाई साहब, किस तरह से रहेगा चुनाव का मामला बताइए। चुनाव का मामला विगत 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए हकरू भाई ने तन, मन और धन तीनों लगाकर अपने घर की, अपने परिवार की चिंता मत ना करके रात दिन पार्टी के लिए दौड़े हैं और ये सभी कार्यकर्ता इन्होंने खड़े किए हैं। तो इन सभी कार्यकर्ताओं के मन में जो उत्साह इनके प्रति है, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए हम हकरू भाई को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे और ऐलान जंग कर चुके हैं। ऐलान जंग हो चुकी है, रण बेरी ये बज चुकी है और हकरू भाई को विधानसभा में पेश करें। ऐलान जंग इन्होंने भी कर दिया है और काफी समर्थकों में उत्साह दिख रहा है और लोगों ने, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। पार्टी के जो नेता थे हकरू भाई मीणा आज निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं और 2018 के जो बागी थे प्रत्याशी, उनको वापस से यहाँ टिकट दे करके पार्टी ने एक बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा, कार्यकर्ता कह रहे हैं, आवाम कह रहा है और हकरू भाई नेता जो है उनके समर्थक कह रहे हैं। अब की बार यहाँ मंत्री का चेहरा जो है बांसवाड़ा से हकरू भाई मीणा होंगे और विधायक बनाकर उन्हें विधानसभा में हकरू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, हकरू भाई जैसा हो। बांसवाड़ा नेता कैसा हो, हकरू भाई जैसा हो। हकरू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफी उत्साह का माहौल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है निर्दलीय चुनाव के लिए मैदान जंग में ऐलान कर चुके हैं और समर्थकों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। यहाँ पर आज जो है हकरू भाई नेता है मीणा, उनके घर पर काफी समर्थकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। उन्होंने इस चुनाव को लेकर के सरेआम ऐलान कर दिया है कि अब की बार जो 2018 का बागी नेता था उसको धूल चटा देंगे और इस चुनावी मैदान में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो टीएडी राज्य मंत्री को भी हार का सामना करना पड़ेगा। ये मैं नहीं, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, आवाम है, वो इनके नेता के समर्थन में यहाँ हुजूम आप देख सकते हैं। आज इनको मनाने के लिए गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी पार्टी के जो नेता हैं हकरू भाई मीणा, उनको भी थोड़ी समझाइश की है कि मैं आपकी जो बात है ऊपर आला कमान तक पहुँचाऊँगा। राजस्थान प्रदेश की जो भाजपा है वहाँ तक भी आपकी बात पहुँचाऊँगा कि ये जो टिकट दे दिया है वो गलत तरीके से दे दिया गया है। आपके समर्थकों की भावना को समझते हैं, इस तरह से उन्होंने यहाँ पर भी समझाइश की है। ये बहुत बड़ी बात है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जो यहाँ पर आके इनको समझा के गए, तो कहीं ना कहीं पार्टी तो इनके साथ है, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन चेहरे को टिकट दिया इसलिए उनकी ओर झुकाव है। बाकी जीत आपकी होगी। कैमरा पर्सन के साथ वागड़ तक के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा।